जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद परवेज़ कुरैशी अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एमबी के में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर ले रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 3 से स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 6 से है। उस चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी। आप देखिएगा, इसमें पेज नंबर 195 पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स दिया है। आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि एप्सिलॉन माइनस डेल्टा मेथड से आपको बताना है कि ये कंटिन्यू है या नहीं। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि एप्सिलॉन माइनस डेल्टा मेथड होती क्या है। तो प्यारे बच्चों, आपको करना ये है ना, अगर आप ऐसा बता पाएँ, कैसा बता पाएँ कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज़ लेस देन एप्सिलॉन, अगर आप ऐसा बता पाते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो आपको फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, ये पॉइंट ए पर कंटिन्यूस होगा, यानी कंटिन्यूटी होगी। तो इसके लिए हमको करना क्या है, इसके लिए हम ये वाला पोर्शन लेके चलेंगे और इस पोर्शन को एप्सिलॉन से छोटा बताएंगे। एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन एक ऐसा नंबर होता है जो बहुत छोटा से छोटा होता है, लेकिन जीरो से तो बड़ा होता है। तो प्यारे बच्चों, आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नाउ, है ना, और इम्प्लाइज लगा देंगे। ठीक है बेटा, ये वाला पोर्शन हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पर है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, यहाँ पर पॉइंट कितना है, एफ ऑफ ए। इस पोर्शन को हम लेके चल रहे हैं। तो देखिए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो आपको दी है साइन एक्स, हम रख देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा आपका साइन एक्स, है ना, और यहाँ पर ए है। तो सोचो, अगर यहाँ पर ए होगा तो यहाँ पर ए होगा, मतलब एफ ऑफ ए साइन ए हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ हो जाएगा आपका साइन ए। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या होता है। तो मैं सबसे पहले आपकी सुविधा के लिए साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पर। आप लोग देखिएगा, यहाँ पर बेटा यहाँ लिखेंगे सिंस साइन सी माइनस साइन डी, इसका फार्मूला हम लिख रहे हैं। तो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है बेटा 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 और कॉस सी प्लस डी बाई 2, ये फार्मूला होता है। तो हमारे पास सी की जगह एक्स है और डी की जगह ए है। तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ये जो अपनी स्टेप चल रही हैं, जैसे चल रही हैं उसको वैसे ही चलने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये एफ ऑफ एक्स हो गया माइनस एफ ऑफ ए हो गया, है ना बेटा। अब साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला ये होता है। तो साइन एक्स माइनस साइन ए क्या होगा, ये देखते हैं अपन। तो क्या होगा, यहाँ का 2 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका साइन, देखो सी माइनस डी बाई 2 लिखा है, यानी कितना हो जाएगा, एक्स माइनस ए और बाई 2 हो जाएगा, है ना बेटा। फिर इनटू में देखिए क्या लिखा है, कॉस सी प्लस डी लिखा है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स प्लस ए बाई 2 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको बोलते हैं मॉड, है ना। तो होता क्या है, ये मॉड इन तीनों के लिए, इसके लिए भी है, इसके लिए भी और इसके लिए भी है। हम तीनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो 2 को तो हम इजीली तरीके से बाहर ले सकते हैं, आसानी से। 2 हमारा बाहर आ गया। अब यहाँ हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस ए बाई 2, है ना बेटा। फिर इंटू में आ जाएगा यहाँ पर मॉड कॉस एक्स प्लस ए बाई 2 हो जाएगा ये। ठीक है प्यारे बच्चों, अब कुछ फार्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि हमारा सवाल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, इसका मतलब हम इसको गायब कर सकते हैं। तो इसको गायब करने के लिए हमें इसका फार्मूला पता होना चाहिए कि कैसे ये गायब होगा। तो हम यहाँ पर क्या रीजन देंगे, हम यहाँ बोलेंगे सिंस, हम यहाँ पर बोलेंगे कॉस थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू 1 होता है। कॉस थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू 1 होता है, इसका मतलब थीटा की जगह यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थीटा है। तो यहाँ पर थीटा यानी एंगल की जगह है एक्स प्लस ए बाई 2। ठीक है बेटा। तो उस आधार पर अगर मैं आपको समझाऊँ तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस ए बाई 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 1 आने वाला है। लेकिन आप एक बात याद रखना कि इसके साथ इज लेस देन आर इक्वल टू लगा हुआ है। तो हम जब इसको अप्लाई यहाँ पर करेंगे तो जो आपका इक्वल चल रहा था वहाँ पर इज लेस देन आर इक्वल टू आ जाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। अब चूंकि मैं इसको या इसको ऐसा कह सकते हैं, अप्लाई यहाँ पर कर रहा हूँ, तो इक्वल की जगह इज लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा इज लेस देन आर इक्वल टू। ध्यान दीजिएगा आप, है ना। ये हो गया 2 इंटू में कितना हो गया, मॉड साइन एक्स माइनस ए बाई 2। और प्यारे बच्चों यहाँ 1 है, चूंकि हमने इसकी 1 रखा तो 1 तो लिखा नहीं जाता, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है बेटा। अब आप आगे ऊपर से देखिएगा,
तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं हमारा ये वाला पोर्शन जो अभी आया है। अब इसके आगे की स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे। तो आगे की स्टेप सॉल्व करने के लिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। आप यहाँ पर लिखेंगे सेंस, है ना। सेंस क्या होता है, साइन थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू थीटा होता है। साइन थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू थीटा होता है, यानी कि थीटा की जगह पर यहाँ पर थीटा ही आ जाएगा, यानी साइन हट के यहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। उस हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा जो पोर्शन देख रहे होंगे आप, यहाँ पर थीटा की जगह है एक्स माइनस ए बाई 2। तो आपको समझाने के लिए मैं ऐसा लिख देता हूँ, यह हो जाएगा साइन, है ना, एक्स माइनस ए बाई 2 इज लेस देन आर इक्वल टू। अब यहाँ एंगल है तो यहाँ पर एंगल आता है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ बचेगा एक्स माइनस ए बाई 2, इतना बचेगा। हम चाहें तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अगर हम इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना। तो इक्वेशन 1 में जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, इन मॉड एक्स माइनस ए बाई 2 बचेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर हम लगा देंगे बेटा इम्प्लाइज। ठीक है बेटा, यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ चल रहा है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, और ये मॉड में चल ही रहा था। ये लेस देन आर इक्वल टू हमारा पहले से ही चल रहा है, ये 2 हमारा पहले से ही चल रहा है। अब यहाँ पर चूंकि हमने अभी दिखाया आपको कि साइन एक्स माइनस ए बाई 2 कितना बचेगा, एक्स माइनस ए बाई 2। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मॉड तो पहले से लगा ही है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉड के अंदर हो जाएगा एक्स माइनस ए बाई 2। अब आप ये बात भी अच्छी तरीके जानते हैं कि 2 यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ भी 2 कांस्टेंट है, तो हम इस 2 से 2 को मतलब खत्म कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ये देखिए कट गया। तो कितना बचा यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज लेस देन आर इक्वल टू कितना बचा, इन मॉड एक्स माइनस ए, है ना। तो प्यारे बच्चों, अब आगे की स्टेप कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमें लाना क्या है। जैसे कि मैंने सबसे पहले ऊपर आपको बताया था, हम अगर इसके लेस देन में एप्सिलॉन ला के बता दें तो हम जो चाह रहे हैं वो प्रूफ हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप देखिएगा अभी ये ध्यान से। तो प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हम इस जो स्टेप आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ बोलेंगे माना एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। मैंने आपको पहले भी बताया था एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन 0 से बड़ा नंबर होता है बस, है ना। तो है ना, हमने ये माना, साथ में हमने ये भी बोल दिया अगर एप्सिलॉन 0 से बड़ा है, तो हमको तो पता नहीं 1 है 2 है 3 क्या है, तो हमने मन से मान लिया कि वो जो आपका एप्सिलॉन है वो आपका डेल्टा है, या आप इसको दूसरी भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि डेल्टा आपका एप्सिलॉन है, दोनों बात एक ही है। ठीक है ना। तो इसके साथ हम एक फार्मूला यहाँ पर लिख देंगे कि 0 इज लेस देन होता है एक्स माइनस ए और इज लेस देन होता है डेल्टा। ये साथ में फार्मूला चलता है अगर आपका क्वेश्चन इस टाइप का चल रहा है तो हम क्या करेंगे, जब हम इस पोर्शन का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि एप्सिलॉन और डेल्टा एक ही चीज़ है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो डेल्टा आपको नजर आ रहा है उसकी जगह मैं आपको एप्सिलॉन रख के भी बता सकता हूँ। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए कि 0 इज लेस देन एक्स माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन हो गया। अब ये जो स्टेप आप देख रहे हैं, या बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ तक अंडरलाइन नहीं करता हूँ, सिर्फ इतना दिखाता हूँ। अगर इस स्टेप का मैं इस्तेमाल करूँ इन मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन, जब मैं इसको यहाँ पर अप्लाई करूँ इक्वेशन नंबर 2 में, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इक्वल नहीं है, मतलब इज लेस देन लगा है। तो जब मैं इसका इस्तेमाल यहाँ पर करूँगा तो अपने आप यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एप्सिलॉन आ जाएगा। तो इसलिए क्या होगा बेटा, यहाँ आप देखेंगे स्टेप को, ये हो जाएगा इम्प्लाइज इन मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। जब इस पोर्शन का इस्तेमाल हम यहाँ पर कर रहे हैं तो अपने आप अकॉर्डिंग टू रूल इक्वल जो है वो हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा कितना, एप्सिलॉन। और जैसा कि आपको हमने पहले बताया था, अगर हम ये लेकर आ जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जो फंक्शन आपको एफ ऑफ एक्स दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, वो इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर कंटिन्यूअस है, यानी कि संतत है। उम्मीद है आपको एप्सिलॉन माइनस डेल्टा मेथड समझ में आई होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो, आपको वीडियो समझ में आ रही हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।